Hello, ladies and gentlemen. Once again, we are live on FB, Snehal and Praveen, the first energetic couple of India, Mr. and Mrs. Commitment, public speaking coach and happy married life काउंसलिंग कपल। और आप सभी का तहे दिल से स्वागत है स्नेह प्रवीण के डेली लाइफ FB वीडियो में, जहाँ पे हम नए नए टॉपिक लाते हैं, नए नए विषय होते हैं, नए नए विषय में हम बातें करते हैं, क्योंकि क्विक टॉपिक लेना होता है जिसके लिए हमें कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी होती है। इस FB का मीनिंग ही तो यही है कि आपके दिमाग में जो भी आ रहा है आपको उसी वक्त उसको क्लियर करना है, एक्सप्लेनेशन देना है और इसके सहारे ही आगे बढ़ना है कि आप क्विकली कैसे इसके ऊपर बातें कर सकते हो। और इसके लिए हमारा कल का टॉपिक भी था कि अगर मैं ऑन द स्पॉट अगर मैं बात नहीं कर सकता हूँ तो फिर मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। उसी के लिए आज हमारी बातें होने वाली है फिर से। तो कुछ देर में ही जो हमारे जो टीम के मेंबर्स हैं वो यहाँ पे आएंगे और उनके साथ में हम आज की टॉपिक के बारे में बातें करें कि आज का टॉपिक क्या है, आज का टॉपिक कैसा रहेगा और उसके ऊपर में हम आज बातें कैसे करने वाले हैं। सो आई वुड लाइक टू इन्वाइट हियर our team members to come past and join us and we discuss our today's topic कि किस प्रकार का नज़ारा होगा। हाय प्रशिक, हाउ आर यू, कैसे हो आप? अच्छे ही होगे, मस्त रहो, खुश रहो। सो आई वुड लाइक टू इनवाइट हियर वंस अगेन our team members, energetic girl Ashwini, energetic girl संपदा, energetic girl श्रुति, energetic girl आकांक्षा, जो भी यहाँ पे हो गए जल्दी से आ जाइए और ज्वाइन हो जाइए। सो काउंटडाउन स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 4। यस, जैसे जैसे मैंने 4 बोला यहाँ पे आप टपक गई, आप यहाँ पे आ गई। हाय संपदा, कैसे हो आप? एनर्जेटिक। एनर्जेटिक, वाओ। सेकंड से टाइम, डर मत। आगे बढ़ आगे बढ़। अब द जोश। हाय सर। अब द जोश। हाय सर। आर रेडी? यस सर। आर रेडी? यस सर। तो सबसे पहले मुझे ये बताइए कि आज जो हमारे FB लाइव के दिन है वो टॉपिक भी है, वो कितना आज हुआ? 534 डेज। ओके, 534 डेज आज हमारे हो चुके हैं और आज हम बढ़ रहे आज के टॉपिक की ओर। तो ओके। मुझे बताइए संपदा जी, गर्ल संपदा, मिस कमिटमेंट, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन कोच एंड रिलेशनशिप, बहुत सीधे आप आगे धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हो। तो मुझे बताइए कि आज के टॉपिक का नाम क्या है, जिस पर आज हम टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं। हम हमेशा कंडीशन के ऊपर, कंडीशन के हिसाब से ही काम करते हैं। बहुत अच्छा शुरू किया है संपदा जी आपने यहाँ पे कि हम ना कंडीशन के हिसाब से ही काम करते हैं। कंडीशन आती है तो हम काम कर देते हैं, अगर कंडीशन नहीं आती है तो हम काम वहीं पे स्टॉप कर देते हैं, हम भूल जाते हैं, हम अवॉइड कर देते हैं, वहाँ से भग जाते हैं, सो जाते हैं, आलस कर लेते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें इस कंडीशन के हिसाब से होती है। तो आज हम इसकी ओर बातें करने वाले हैं। तो मैं इन्वाइट करना चाहूँगा यहाँ पे गर्ल संपदा को कि संपदा मैडम जी आप इसके बारे में थोड़ा बात करें कि क्या कहना चाहोगे आप इसके बारे में कि कंडीशन के हिसाब से हम काम हमारे करते रहते हैं। ये टॉपिक मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इसके ऊपर क्या बोलूं। ओके, तो हम मैं कनेक्ट करता हूँ पहले, ठीक है, तो बाद में आप कनेक्ट कर लेना। सर तो एक कहानी मैं आपको सुना रहा ठीक हूँ, है। एक कहानी मैं आपको सुना रहा हूँ, इस कहानी के माध्यम से आप कनेक्ट कर लेना कि ये जो हमने टॉपिक लिया हुआ है कि कंडीशन के हिसाब से हम जीते हैं, ठीक है। तो एक घर होता है, उस घर में मम्मी पापा भाई बहन बहू सभी लोग रहते हैं। तो एक बार क्या होता है, बॉस ना काम देता है अपने कलीग को और उसी वक्त एक काम मिल जाता है, एक अपनी पत्नी होती है वो अपने पति को काम देती है। दोनों को हम कनेक्ट कनेक्ट करना है। एक बॉस अपने एम्प्लॉय को काम देता है कि आपको ये करना है और उसी वक्त वही एम्प्लॉय की बीवी भी उसी एम्प्लॉय को वक्त देती है। तो करना होता है शाम तक और शाम तक होने के बाद में जो एम्प्लॉय होता है वो अपने बॉस का काम रेडी कर देता है।
और शाम होने के बाद में जब सोने की बारी आती है तो पत्नी बोलती है अपने पति से, उस एम्प्लॉय से, कि मैं आपको कुछ काम दिया था, वो आपने काम 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 कर लिया? तो बोलते ओ शिट नहीं किया यार, होगा। मैं तो काम काम में भूल गई, इतने सारे काम थे ना तो मैं भूल गई कि ये काम करना था करके। शिट यार, सॉरी यार, सॉरी। तो पत्नी हंसती है, अरे बड़े प्यार से बोलती है, मैं आपको कुछ कह नहीं रही हूँ, पर मैं आपको एग्जाम्पल दे रही हूँ। सोचो कि आज आप जॉब पे नहीं गए हो, सोचो कि आप घर में हो और आप घर के बहुत सारे काम कर रहे हो, जैसे कि बाहर जाना, यहाँ वहाँ शॉपिंग करना, और उसी वक्त में अगर आपके बॉस का अगर आपको काम आता है, पहले 10 काम छोड़ और पहले ये काम कर, नहीं तो जॉब से निकाला जाएगा। बताओ कि आप काम करोगे या ना करोगे? तो आई पति कांट बोलता हियर है, यू। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अरुण, ऑडिबल मी, ऑडिबल मी संपदा? यस सर, नाउ यू आर ऑडिबल। ओके। तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो कि मैं कभी रिपीट नहीं करता हूँ, पर मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ। तो आपको समझ में आ गया कि 2 काम मिलते हैं, यस, दो पत्नी काम भी देती मिलते है, बॉस हैं। भी देता है। बॉस भी देता है, पत्नी भी काम देती है, और वो बॉस का काम कर लेता है लेकिन पत्नी का काम करना भूल जाता है। और शाम को फिर वो पत्नी पूछती है कि काम हुआ कि नहीं हुआ, तो फिर वहां पे पति बोलता है कि यार मुझे बहुत सारा काम था, बहुत सारा बर्डन था, ऐसा था वैसा, सारा कुछ होने के बाद में फिर वो बोलता है कि यार नहीं कर पाया, सॉरी। तो पत्नी वहां पे हंसती है बड़े प्यार से और बोलती है, मैं कुछ आपको कुछ बोलने वाली नहीं हूँ, से एक बात पूछने वाली हूँ कि अगर आपको छुट्टी है और घर के काम कर रहे हो, मेरे काम के सब कुछ काम कर रहे हो, और उसी वक्त में अगर बॉस ने आपको कॉल कर दिया कि आपको ये काम करना है, ये बहुत जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, इसको अवॉइड नहीं करना है, तो क्या उस वक्त में आप बॉस के काम करोगे या नहीं करोगे? तो पति क्या कहेगा, हाँ या ना? पति कहे पति कहेगा कि वो छुट्टी का दिन है तो मैं क्यों करूं। बॉस ने बोला है कि अगर तुम काम नहीं करोगे तो तुमको जॉब से निकाला जाएगा। नहीं, वो कंडीशन देख के हिसाब से काम करेगा कि हाँ मुझे करना है, वो यस बॉस करके काम कर लेगा। क्योंकि अगर वो एम्प्लॉय है, अगर वो ऑफिस में काम कर रहा है, कंपनी में काम कर रहा है, तो वो बॉस को कभी भी रिग्रेट नहीं कर सकता है, वो ना नहीं, वो नो नहीं कर सकता है, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। तो इस वक्त में पत्नी कहती है, आप ना परिस्थिति के गुलाम हो, आप कंडीशन देख के काम करते हो, चाहते तो आप मेरा काम भी कर सकते थे, आपको बहुत सारा दिन मिला हुआ था, आप मेरा काम ये 1 घंटे 2 घंटे का नहीं था, मेरा काम सिर्फ 10 या 15 मिनट का था, बट बट आपने नहीं किया। ठीक है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। कभी कभी क्या होता है, आज ये छोटे बच्चों का एग्जाम्पल है, यहाँ पे बहानेबाजी समझना भैया। तो छोटे बच्चे होते हैं, वो अपने स्कूल में रहते हैं, और स्कूल में रहने के बाद में जब वो घर में जाते हैं फिर वो क्लासेस भी लगाते हैं। तो क्लासेस लगाने के बाद में जब भी उनके पेपर होते हैं तो कुछ बच्चे क्या होते हैं, क्लास में बंक मार देते हैं, बहानेबाजी करते हैं, और स्कूल के पेपर बड़ा कर वो देते सभी हैं, करते हैं। है ना? तो अचानक से वहाँ का कुछ खड़ूस टीचर होता है, वो बड़े प्यार से बोलता है अपने बच्चों को, क्योंकि वो उस दिन एग्जाम देने के लिए नहीं आते हैं, तो वो बोलता है अपने बच्चों को कि स्पीकर फोन पे कॉल रखो और अपनी मम्मी पापा को भी सुनने दो। तो बड़े प्यार से बोलते हैं कि भैया के बच्चे का क्लास में लेकर के कि भैया ये क्या प्रायोरिटी है? हाँ, थोड़ी थोड़ी। बच्चों का पेपर था, आपने कि भेजा नहीं। आपने भेजा नहीं, बुखार है, आपने बोला ऐसा कि उसको, उसका अंग पर दुख रहा है करके वो नहीं आया, पेन हो रहा है। पर एक सवाल आपसे है कि अगर यही पेपर अगर आपके स्कूल में होता, इम्पोर्टेंट पेपर होता, तो क्या आप ऐसे बहाने करते? क्या उस वक्त में आप अपने बच्चों को स्कूल में भेजते या नहीं भेजते पेपर देने के लिए? भेजते। फिर अब पेरेंट बोलते सर वो तो स्कूल है, आप वापस तो भेजना ही पड़ेगा। तो मैडम ये क्या है, ये भी तो क्लास है जहाँ पे अपने क्लास लगाया हुआ है। तो यहाँ पे फिर से क्या आ गई, कंडीशंस आ गई। और मैंने पहले कहा है कि वी आर द गुलाम ऑफ कंडीशंस, हम गुलाम हैं कंडीशन के, हम कंडीशन के देख के हिसाब से काम करते हैं। तो कुछ क्लियर हुआ संपदा जी? यस सर।
ओके, अभी आपकी परिस्थिति बारी है के कनेक्ट गुलाम। करने की। ठीक है, आपको बोलना था पर मुझे बोलना पड़ रहा है क्योंकि सिखाना आपको चल रहा है सारी चीज़ों को, पर आज तो आज मुझे ही बोलना पड़ रहा है। अ, आज का जो टॉपिक है कि हम हमेशा कंडीशन को देखकर काम करते हैं, तो ये सही है। मैक्सिमम लोग कंडीशन को देखकर ही काम करते हैं और सब लोग परिस्थितियों के गुलाम होते हैं, फिर चाहे वो कोई भी हो, हाउसवाइफ हो, स्टूडेंट हो, एम्प्लॉय हो, बिजनेसमैन हो, कोई भी हो, वो परिस्थिति के गुलामी बन जाते हैं। जैसे सर ने 2 एग्जाम्पल दिए, उसी तरीके से मेरा भी है। मैं भी चाहूँ तो बहुत सारे काम कर सकती हूँ, लेकिन मैं वही अपना काम करते रहती हूँ, जो जैसा मुझे अच्छा लगता है मैं वैसा करती हूँ। तो ये सारी चीजें जो है ये कभी भी अच्छी नहीं होती है। ये चीजें जो है ये हमेशा हमें पीछे की ओर लेके आती है। कभी भी परिस्थितियों का यानी कि कंडीशंस का गुलाम नहीं बनना है, क्योंकि जब जब कंडीशन के जो हम अगर कंडीशन के हिसाब से काम करने लगेंगे ना, तो शायद हम कहीं ना कहीं रुक जाएंगे, क्योंकि हम उससे जरूरत से ज्यादा काम कर सकते हैं। तो हम क्यों नहीं कर सकते? अगर हम कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। कंडीशन को न देखते हुए हमें जितनी हमारी कैपेबिलिटी है और जितना हमसे हो सकता है उतना काम करना चाहिए। सही कहा है आपने संपदा, और मैं भी आपसे होप करूंगा कि आप इसके बाद में भी आप भी कंडीशन का गुलाम ना बने। ये सभी के लिए है, क्योंकि बोलने में बड़ा हमें अच्छा लगता है, जब करने की बात आती है तो वो हम खुद के ऊपर में इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं। और यहाँ पर प्रशिक्षण ने बहुत अच्छी बात कही है, आई थिंक इम्प्लीमेंट वर्क करेगा। ठीक है, सो दैट्स राइट कि हमें देख के काम करना होगा, क्योंकि छोटा काम छोटा हो या बड़ा हो भाई, पर काम तो काम होता है, वो करना तो पड़ेगा ही। कि किसी को हम, क्योंकि प्रोफेशनल लाइफ पर्सनल लाइफ अलग अलग होती है और सभी को बैलेंस रखना होता है, क्योंकि अगर आप एक जगह इम्बैलेंस हो गए तो आप स्ट्रेस में और आप डिप्रेशन में चले जाओगे। तो यही हमारा आज का टॉपिक था कि हम कंडीशन के हिसाब से काम करते हैं। तो अभी जाने का भी वक्त आ चुका है और कहने का भी वक्त आ चुका है, तो आर यू रेडी संपदा? यस सर। ओके, डर मत डर मत। आगे बढ़, आगे बढ़, डर मत डर मत। आगे बढ़, आगे बढ़। तेरा भी वक्त आएगा तो भी आगे निकल। जाएगा। सब खुद पे, भरोसा रख, खुद पे यकीन रख, और अपनी मंजिल की ओर। चलते रहे, तुम्हें तुम्हारी मंजिल मिल ही जाएगी। सिर्फ और सिर्फ क्या करना है? खुद की सुनना है, जो खुद की सुनता है वही आगे जाता है। तो वहां भी अपनी मंजिल को बहुत जल्दी पा ही लोगे। सिर्फ खुद पे भरोसा रखना है और खुद की सुनना है। अगर आप सही हो और आपका इरादा सही है, आपका रास्ता क्लियर है, तो आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में, एक नई चीज के साथ में, एक नई रिसर्च के साथ में। तो आज के लिए इतना ही। बाय बाय बाय।